अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.6 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो डैट द फॉलोइंग लाइंस ऑन आर कंकरेंट। उसने कहा सर मुझे शो करना है कि लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं, और आगे से क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब मतलब क्या है, इस बात का मतलब मैं समझा दूं। सर याद रखिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि लाइंस आपस में क्या है, कंकरेंट हैं, तो मतलब क्या है कि मेरे पास एक लाइन आ गई ये, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और बेसिकली मेरे पास 3 लाइन है, तो थर्ड लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये अब मेरे पास आ गई थर्ड लाइन। अब देखें सर, एक बात नोट करें, तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट से पासिस थ्रू कर रही हैं। ऐसे ही ना, देखें तीनों लाइन जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट से क्या कर रही हैं, पासिस थ्रू। इसका मतलब ये कि जो मेरे पास तीनों लाइंस हैं वो क्या हैं, कंकरेंट हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जो आपके पास पॉइंट होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बस अब ये एक बात याद रखिएगा सर, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 3 लाइंस एक पॉइंट में मिल रही हैं, इसका मतलब तीनों लाइनें क्या हैं, कंकरेंट हैं, और जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसको पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब यहाँ पे रखिएगा, याद याद सर, आपके पास होती है कंडीशन। अगर मुझे प्रूफ करना हो कि सर अगर तीनों लाइंस आपस में क्या हैं, कंकरेंट हैं, तो मैं क्या लिखूँ, कंडीशन ऑफ कंकरेंट या कंकरेंसी, ठीक है सर। अब मेरे पास कंकरेंसी की कंडीशन क्या होती है भाई, देख लीजिए सर। लाइन क्या है मेरे पास में, मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास लाइन 1 है, और लाइन 1 की जनरल इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। ये मैं इक्वल टू 0, ये आ गई मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन। इसी तरह मेरे पास लाइन 2 है, और उसकी इक्वेशन क्या है सर, a2x प्लस b2y प्लस c2, और वो भी किसके इक्वल टू 0। ये तीनों मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और जर्नल फॉर्म में। किसमें, जर्नल फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा, a3x प्लस b3y प्लस c3, और सर किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर ये 3 आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो सर एक बात याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी आपके पास क्या होगी, आपके पास होगी a1 b1 c1, फिर आप क्या कहेंगे, a2 b2 एंड c2, और लास्ट में क्या लिखेंगे, a3 b3 एंड c3। और सर याद रखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेने पे किसके इक्वल आएगा, 0 के। किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो अगर 0 के इक्वल आया, इसका मतलब ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं, किसी एक पॉइंट में मिल रही हैं, ठीक है। तो सर एक बात मैं एक और एक्सप्लेन कर दूं, जब आप कंडीशन पे जाएंगे तो सर याद रखिएगा, इक्वेशन होनी चाहिए जर्नल फॉर्म में। जर्नल फॉर्म से मुराद पहले x हो, फिर y हो, और फिर क्या हो, कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन, और आपने सारी बातें नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है कि आपने सारी बातें नोट डाउन कर ली होंगी। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसका क्वेश्चन, ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या है, देखें मेरे पास उसने 3 मुझे इक्वेशंस दे दी, लाइंस की इक्वेशन दे दी, और मुझे प्रूफ करना है कि सर वो तीनों आपस में क्या हैं, कंकरेंट है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी चाहिए, यानी कि वो तीनों किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है सर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट किया। सॉल्व जैसे ही हमने स्टार्ट किया, मुझे बताएं पहली आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या बन गई। उसने कहा सर देखें यहाँ पे अगर आप नोट करें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गई लाइन 1 की इक्वेशन। अब बताएं लाइन 2 के लिए अब क्या करेंगे, आप देखेंगे सर यहाँ क्या है, ये देखें जर्नल फॉर्म में नहीं है, तो क्या बनेगा, ये दोनों उस तरफ जाएंगे, तो क्या बनेगा, 3x आगे क्या हो जाएगा, माइनस 4y, और ये माइनस 22, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। अब पहले लिखें या बाद में लिखें कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन जर्नल में आप बाद में ही लिखते हैं। ये प्रॉपर तमीज़ से बनाई हुई उसने, तो क्या लिखा हुआ है, 6x आगे क्या आ जाएगा, प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तीनों इक्वेशंस को आपने जर्नल फॉर्म में बना लिया, ठीक है सर, बिल्कुल बना लिया। देखें यहाँ पे, देखें मैंने क्या समझाया कि आपके पास सर x लीड कर रहा है, तो x इधर ही रहा, आपने दोनों को उधर लेगा। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा तो ये प्लस 3x इधर आके माइनस हो सकता है, कोई मसला नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, पहले चेक करना है, देखें ना क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन में है शो डेट द लाइंस आर कंकरेंट। सर लाइंस क्या है? कंकरेंट हैं, किसी एक पॉइंट में मिल रहे हैं। तो जैसे ही आपने कहा मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया सर कंडीशन, ठीक है सर, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। ठीक है सर, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी आपके पास क्या होती है? मतलब अगर आपके पास लाइंस कंकरेंट हैं तो सर याद रखिएगा वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी? उसने कहा सर मेरे पास होगा A1 B1 C1, फिर क्या होगा A2, आगे क्या होगा B2 C2, एंड देन क्या हो जाएगा A3, फिर क्या हो जाएगा B3, एंड क्या हो जाएगा C3। बताएं सर ये किसके इक्वल आना चाहिए? उसने कहा सर ये इक्वल आना चाहिए 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप इसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए। आप चाहें तो कंडीशन मेंशन ना करें, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जी सर क्या होगा? देखें यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा A1, तो मेरे पास क्या है 1। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा? उसने कहा सर -1, फिर मेरे पास क्या रहेगा -6। अब सेकेंड इक्वेशन में देखें क्या है? 3 -4 -22, तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा 3, आगे क्या लिखूंगा? -4। अब मेरे पास क्या रहेगा? -22। A3 B3 C3 में क्या आएगा? उसने कहा सर मेरे पास आएगा 6 5 एंड 8। ठीक है सर, और डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए? उसने कहा सर डिटर्मिनेंट आना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है सर, अब डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? अच्छा यहाँ मैंने इक्वल मेंशन कर दिया, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है? 0। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बार बार 0 नहीं लिखूंगा। अब एक्सपेंड कर दूंगा, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं सर? देखें प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? उसने कहा सर बाहर आएगा 1, अंदर क्या आएगा? अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा? माइनस माइनस +1, फिर अंदर क्या आएगा? ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक ही दफ़ा फिल करेंगे, फिर क्या आएगा? प्लस माइनस -6, और अब करेंगे अब तीनों को हम फिल, के तीनों के अंदर क्या आएगा? सर एक बात याद रखिएगा, जब तीनों बाहर चलेगा तो अंदर तो ये तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये तीनों अंदर नहीं आएंगे। अब याद रखिएगा पहले वाले में पहले वाले नहीं आते, ये 4 आ जाएंगे। ये 4 बताएं क्या बनेंगे? उसने कहा सर -4 -22, फिर क्या आएगा 5, और मेरे पास आ जाएगा 8। दूसरे वाले में दूसरे वाले नहीं आएंगे तो कौन आएगा? 3 -22, फिर मेरे पास क्या आएगा? 6 एंड 8। तीसरे वाले में तीसरे वाले नहीं आएंगे तो क्या आएगा? 3 -4 6 एंड 5। ठीक है सर, अब चेक करें, इसको सिंप्लीफाई करें, मेरे पास 1 आया। सर आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो -8 4 क्या बन गया? 32, फिर बीच में माइनस आता है तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। उसने कहा सर 8 3 मेरे पास आ जाएगा 24, बीच में आएगा माइनस, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसने कहा सर 132। ठीक है, एक दफ़ा हम कंफर्म करते हैं कि 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या है? 132। अब आगे बताइए क्या है? उसने कहा सर 3 5 क्या आ जाएगा? 15, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 6 4 क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। देखिए मेरे पास क्या है? उसने कहा सर -32 + 110, मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, मैंने 31 मेंशन कर दिया बाय मिस्टेक, 32, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आ गया 78। ठीक है सर, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ मेरे पास क्या आएगा? उसने कहा सर 156। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके 6 से मल्टीप्लाई करें, देखें मेरे पास क्या आएगा? उसने कहा 15 में आप प्लस करें 24। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए सर इसको किससे? 6 से, तो मेरे पास क्या गया? -234, क्योंकि सर 6 माइनस का था। अब कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, अगेन क्या है भाई? 78 + 156 -234। सर मेरे पास क्या आ गया? 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब लाइंस आपस में क्या हैं? कंकरेंट हैं। तो ये तो आपने प्रूफ कर लिया कि सर लाइंस आपस में क्या हैं? कंकरेंट हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है सर, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। चाहे तो एक काम ये कीजिए, एक हमने काम क्या हमने लिख दिया, हमने लिखा सर एक किसके इक्वल है? 0 के, और ये बात हो गई प्रूव्ड। ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई बेसिकली प्रूव्ड। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए क्या होगा? मेंशन कर देता हूँ सर, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी।
अच्छा, अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए आप क्या करेंगे सर, याद रखिएगा वो पॉइंट जहाँ पे तीनों लाइन आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन और इजीली फाइंड आउट कर लूँगा वैल्यूज़। अब मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आती है, उसने कहा फर्स्ट इक्वेशन सर मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है सर, अब क्या होगा, उसने कहा माइनस वाई उधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी कंडीशन क्या बन जाएगी x इक्वल्स टू वाई प्लस 6। और मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखते हैं, चलिए ऊपर चल के। उसने कहा सर सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखें यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन पिक कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। उसने कहा सेकंड मेरे पास क्या है, 4y प्लस 22 इक्वल टू 3x। ठीक है सर, हमने मेंशन किया हमारे पास क्या है 4y प्लस 22 इक्वल्स टू क्या है 3x, और मैंने क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे लाइंस आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट, यानी कि बेसिकली आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब हमने क्या कहा, हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू क्या y प्लस 6, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई। उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 2 है 4y प्लस क्या है भाई, उसने कहा सर 22 इक्वल्स टू आगे बताएं क्या है 3, और x की प्लेस पे क्या आ जाएगा y प्लस 6। तो जैसे ही आपने मेंशन किया देखें 4y बेचारा मासूम एज इट इज़ आया, प्लस 22 आया। उसने कहा 3 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3y, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 18। अब बताएं प्लस वाई, 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है सर, अब आगे बताएं प्लस 22 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 22। तो 4y में से जब मैं 3y माइनस करूँगा तो बचेगा y, और 22 में से 18 माइनस करूँगा तो बचेगा 4, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 22 की। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, और वो क्या आ गई बताइए, y आ गई मेरे पास -4। अब जैसी मेरे पास y आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए x। क्या चाहिए भाई, उसने कहा सर x चाहिए। तो अगर x चाहिए तो पुट कर देंगे, अगेन हम क्या पुट करेंगे, उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं कि बेसिकली y की वैल्यू क्या है -4 है, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मैं x के लिए कंडीशन बना चुका हूँ। मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर y किसके बराबर है -4, साथ में क्या है +6। तो मुझे बता दीजिए क्या बना, उसने कहा 6 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 2, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया 2। इसका मतलब ये कि मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ कंकरेंट। ठीक है, मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ कंकरेंट यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो बताएं मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या मिला, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसने कहा सर मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल गया, जो कि क्या था x और y मिल गया। तो बताएं x क्या मिला आपको, उसने कहा सर 2, और y क्या मिल गया -4, और यही इसका पार्ट नंबर 1 का प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर सेकंड कंडीशन में आपके पास अगेन इक्वेशन आ गई। देख के आपको डर लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, ये आसान क्वेश्चन है सर। हमारे पास बस आपको सिंपली सॉल्व करना है और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लाइन 1 आ गई सर, बताएं लाइन 1 की इक्वेशन क्या है। उसने कहा सर लाइन 1 की इक्वेशन मेरे पास है x/a प्लस आगे बताइए क्या है y/b -1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। लाइन 2 की इक्वेशन बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा लाइन 2 की इक्वेशन है सर x/b प्लस आगे क्या है y/a -1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताइए 0। थर्ड में आपके पास क्या है, उसने कहा सर देखें x, ये प्लस वाई उधर आके -y बन जाएगा, -y इक्वल्स टू क्या बन गया 0। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास लाइन 3 की इक्वेशन, x -y इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ठीक है, जैसे ही अब आपने यूज़ किया, जैसे ही आपने तीनों को मेंशन किया, अब आपको याद आ गई सर क्या, आपको याद आ गई कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ सर, अमूमन क्या करते हैं लोग, इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। आप मत कीजिएगा, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। क्या है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी।
ठीक है, मेरे पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या है अब मैं मेंशन करूंगा डायरेक्टली कंडीशन। ठीक है, इस बार कंडीशन मेंशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली यूज़ कर लूंगा। उसने कहा सर अब क्या होगा, उसने कहा आएगा सर A1 क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, फिर आएगा B1 और फिर मेरे पास आएगा C1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा A2 क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, आगे बताएं क्या आया 1/b। फिर आएगा मेरे पास B2 यानी कि y का कोफिशिएंट, और फिर आएगा C2, और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, उसने कहा सर A3, आगे क्या आएगा B3, और फिर मेरे पास C3 देखें है ही नहीं तो मेरे पास आ जाएगा 0। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, उसने कहा सर इक्वल्स टू आना चाहिए 0। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल। उसने कहा एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे सर, 0 तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। आ गया मेरे पास क्या आ गया 1/a, और इसमें क्या फिल करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, उसने कहा फिर मेरे पास आएगा सर, याद रखिएगा साइन क्या आती है, प्लस माइनस और प्लस। तो अब सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा -1/b। ठीक है, और इसमें भी क्या फिल करना है ये हम बाद में बताएंगे। थर्ड में मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर साइन मल्टीप्लाई करेंगे +-1। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमने मेंशन कर दी। अब इनको फिल कीजिए। फर्स्ट वाले में कौन नहीं आएगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 1/a, फिर आएगा -1 और 0। सेकंड वाले में सेकंड वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा 1/b -1 और फिर कौन आएगा 0। थर्ड वाले में थर्ड वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा 1/b, फिर मेरे पास आएगा 1/a 1 और क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। 1/a तो बिल्कुल एज इट इज़ आया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, बीच में क्या आता है -1 1 जा क्या बनेगा 1। अब तीनों साइन को मल्टीप्लाई कीजिए सर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस को मैं आगे लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब आगे जाएं सर, हमारे पास अब क्या आया, उसने कहा सर -1/b। 1/b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस आएगा, 1 1 जा 1, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, फिर बताएं -1 आया, आगे बोलें क्या आएगा, उसने कहा सर आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/ab को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1/b। ठीक है, बीच में आएगा -1/a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/a। ठीक है सर, अब आगे जाइए, 1/a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/a आ जाएगा। -1/b को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1/b आ जाएगा। -1 को -1/b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/a। अब देखें सर कौन किससे कैंसिल हुआ, उसने कहा सर ये प्लस, तो अब मैंने किसको कैंसिल किया, मैंने अब इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर रिमेनिंग मेरे पास आ गया 0। ठीक है सर, और दोनों अगर इक्वल हैं यानी कि पूरी कंडीशन 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये कि जो कंडीशन थी प्रूव्ड हो गई कि सर लाइंस आपस में क्या हैं, कंकरेंट हैं। पहली बात तो हो गई प्रूव। अब लेकिन मसला ये है कि आपको चाहिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो अब मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है सर, क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, मैं अगेन समझा रहा हूँ सर, याद रखिएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब ये वो पॉइंट जहाँ पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मेरे पास मैं कोशिश करूँगा इक्वेशन यूज़ करूँ जिससे एक्स और वाई की वैल्यू मिल सके, और इक्वेशन आसान यूज़ करूँ। इक्वेशन कौन सी यूज़ करूँ, आसान। मेरे पास क्या है, उसने कहा सर चलें यहाँ पे देखें इक्वेशंस हैं 3। अब आपको एक इक्वेशन तो सबसे आसान लिख रही होगी, तीसरी इक्वेशन, इन दोनों में से कोई सी भी आप एक पिक कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा, मैं फर्स्ट वाली पिक कर रहा हूँ सर। मेरे पास क्या है, मेरे पास सर इक्वेशन, और बताएं इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर x/a। ठीक है, आगे क्या है y/b = 1। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको देखा, अब आपको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, आपको याद आया कि सर देखें उसने थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है कि सर पुट कर देंगे y किसके इक्वल है, x के। ठीक है सर, देखें थर्ड में क्या लिखा हुआ था कि y किसके इक्वल है, x के, यानी कि y की जगह x को पुट कर सकते हैं। तो हमने x/a तो एज इट इज़ रखा, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y की जगह पुट कर दूंगा x। ठीक है, y की जगह x पुट करें या x की जगह y पुट करें, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे सिंगल वेरिएबल में चेंज करें। ठीक है, या तो y को एज इट इज़ रखिएगा, x की जगह y रख दीजिएगा,
या x को एज इट इज रखिएगा और y की जगह पे क्या पुट कर दिएगा x, ताकि पूरी इक्वेशन x में चेंज हो जाए। अब उसने कहा दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है भाई, दोनों में कॉमन मेरे पास है x, तो रिमेनिंग अंदर क्या बचा, रिमेनिंग मेरे पास अगर x चले जाएगा तो क्या बचेगा वन अपॉन ए और क्या बन जाएगा 1/b, और ये किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है सर, अगर x चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाए 1 से। अब आप सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा ए और बी दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। और अगर आप दोनों अलग अलग हैं तो कुछ नहीं करेंगे, आप देखें यहाँ ए था, एक्स्ट्रा कौन आया बी, आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी 1 ज़ा बी। यहाँ बी था, एक्स्ट्रा कौन आया ए, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए 1 ज़ा ए। ठीक है सर, और इक्वल्स टू क्या है 1। अब मुझे गेम खेलना है सर किसके लिए, एक्स के लिए, तो अगर एक्स के लिए गेम खेलना है तो ये ए बी जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा ए बी 1 ज़ा ए बी, और नीचे कौन था b प्लस ए, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर तमीज़ से लिखा तो क्या बन गया a प्लस बी। याद रखिएगा आप एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इससे मुझे क्या मिल गया, मुझे x तो मिल गया सर, क्या मिल गया, मुझे x मिल गया, लेकिन याद रखिएगा मुझे सिर्फ x नहीं चाहिए, मुझे x और y दोनों चाहिए ताकि मुझे पॉइंट मिल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी कि सर x तो मिल गया। अब y के लिए क्या करूँगा, अब y के लिए याद रखिएगा, आपको अगर याद हो तो हमने एक कंडीशन देखी थी, यहाँ पे क्या देखा था कि सर x और y आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये, चलें यहीं पे मेंशन कर दीजिए कि अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये कि y भी आपके पास क्या होगा, y भी आपके पास यही आएगा, यानी कि ए बी अपॉन क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है भाई, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया x और y बोथ दोनों मिल गए, इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल गया। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसने कहा सर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में क्या होगा, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चले मैं यहाँ, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स एंड वाई। तो मुझे बताएं सर आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए बी अपॉन क्या आया ए प्लस बी। ठीक है, और वाई की वैल्यू भी आपके पास यही आई, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको ये सवाल देखने में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन सबसे आसान आपको यही लगा। ठीक है सर, अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। तो देखें मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या है। अब अगर आप एक बात नोटिस करें तो पार्ट नंबर 3 में इस बार उसने आपको सारी कंडीशन बना के दी हैं। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब मुझे बताएं लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो क्या है भाई। सर मेरे पास है 5x + y, आगे क्या है इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये भी जनरल फॉर्म में थी, सॉरी +11। ठीक है, +11 इक्वल्स टू क्या रहा है 0। अब लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 की इक्वेशन है x + 7y, साथ में क्या है +9 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास लाइन 3 की इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है 2x + y, आगे क्या है +5 इक्वल्स टू 0। आपने मेंशन कर दिया, जी सर हमने मेंशन कर दिया। अब क्या है कंडीशन। ठीक है सर, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। अब मुझे बताएं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा। उसने कहा सर इस बार डायरेक्ट कंडीशन नहीं लिख रहे, इस बार डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, और ये पूरी कंडीशन होगी किसके इक्वल, होनी चाहिए 0 के इक्वल। क्या होगा a1 b1 c1, तो क्या बनेगा 5 1 11। फिर बताएं क्या आएगा, उसने कहा a2 b2 c2, तो क्या हो गया 1 7 और 9। फिर बताएं a3 b3 c3, तो क्या हो गया 2 1 एंड 5। ठीक है सर, अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड होगा, कैसे करेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। इस बार मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंड करवाऊँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने किया था ना लेंदी। अब सर याद रखिएगा पहले वाले में पहले वाले को हाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे इन चारों को। ठीक है, इन चारों को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, 7 5 = 35, बीच में आएगा माइनस, और आप क्या बोल देंगे 9 1 = 9। फिर क्या आएगा मेरे पास -1। सेकंड वाले में कौन नहीं आएगा, सेकंड वाले नहीं आएंगे। तो अब आप सॉल्व करेंगे इन चारों को, कॉर्नर वालों को, तो क्या बनेगा 1 5 = 5 -9 2 क्या बन जाएगा 18।
फिर क्या होगा, तीसरे वाले नहीं आएंगे तो 11 तो आएगा, लेकिन ये चारों 11 तो आएगा और अंदर कौन आएगा, तीसरे वाले नहीं आएंगे। तो ये चारों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 1 1 ज़ा 1 और 7 2 ज़ा क्या बन जाएगा 14। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है सर, अब एक काम करें, कैलकुलेटर अपना ऑन कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सर हमारे पास क्या हुआ, उसने कहा सर 35 में से 9 माइनस कीजिए, क्या मिला 26 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई 5 आपको ऐसे नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 5। मेरे पास क्या आ गया 130। आगे बताएं, 18 में से आप 5 माइनस करेंगे तो -13 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13। ठीक है, अब आगे जाइए, उसने कहा सर यहाँ देखें 11 1 में से आप 14 माइनस करेंगे तो -13 बचेगा। ठीक है, -13 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा -143। ठीक है सर, ये ज़ीरो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपने जैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया ज़ीरो, और आपको जैसे ही ज़ीरो मिला आपने कहा लो मेरा हीरो आ गया, क्योंकि ज़ीरो मेरा क्या बन जाएगा, हीरो बन जाएगा, क्योंकि इसी हीरो की तो ज़रूरत थी मुझे। सर मुझे पॉइंट मिल गया। ठीक है, मुझे क्या हुआ, कन्वे ने प्रूफ कर लिया कि सर, तो मैंने प्रूफ कर लिया कि सर मेरे पास आपस में लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, यानी कि कंकरेंट हैं। अब अगर कंकरेंट है और मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है सर, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसके लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखता हूँ मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है। उसने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 5x + y + 11 इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, एक दफ़ा अगेन कंफर्म करेंगे, 5x + y + 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको y के लिए चेंज कर लीजिए, क्यों, उसने कहा सर देखें y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी कि माइनस का 5x माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 5x माइनस का 11, इसका नाम क्या रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब बताएं इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है भाई, कोई सी भी इक्वेशन जो आपको आसान लगे। उसने कहा सर मेरे पास है x + 7y + 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर आप थर्ड देखें तो थर्ड उससे भी आसान है y के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या है 2x + y + 5, 2x + y + 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा याद रखिएगा, आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आप थर्ड यूज़ करें। सर याद रखिएगा, सेकंड यूज़ करें थर्ड यूज़ करें, आपके पास पॉइंट सेम आएगा। और अगर पॉइंट में कोई चेंजेस आ रही है इसका मतलब आपने मिस्टेक करी है, आपका मेथड गलत नहीं होगा, आपने कोई ना कोई इसमें बेसिक मिस्टेक करी होगी। क्योंकि याद रखिए कोई भी आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, सब जगह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सेम ही मिलेगा। तो अब मैंने इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे आप सिंपल, आप लिख देंगे सर हम पुट कर रहे हैं कि y किसके इक्वल है, y इक्वल है -5x - 11 के। और कहाँ पुट कर रहे हैं, हम पुट करने जा रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास बताएं इक्वेशन नंबर 2 क्या है सर। उसने कहा सर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 2x। ठीक है, y की जगह पे आप डायरेक्ट y की वैल्यू रख देंगे तो मेरे पास क्या है -5x - 11। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इसकी साइन क्या थी, प्लस, तो आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो वही साइन आएगी, क्यों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। हाँ अगर माइनस होता ना तो मुझे ब्रैकेट लाजमी लगाना पड़ता सर, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसने कहा सर +5 इक्वल्स टू क्या है 0। तो अब यहाँ पे 5x में से 2x माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x। ठीक है, माइनस प्लस होगा माइनस, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। साइन आएगी ग्रेटर नंबर की जो कि 11 की थी। फिर क्या हुआ, ये माइनस का 3x यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 3x। सर गेम आपको खेलना है x के लिए, तो x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो बोल देंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यानी कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ x आएगी सर वो आपके पास क्या आ जाएगी बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, तो मेरे पास x तो आ गया, लेकिन सर याद रखिएगा x आ गया बट मुझे x और y बोथ चाहिए, दोनों ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो अगेन मैं क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा कि सर अब पुट करने जा रहे हैं x की जगह बताइए क्या, x की जगह -2, और कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि मुझे y मिल सके। तो सर बताएं फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई,
यहाँ पे देख लीजिए उसने कहा सर y, ठीक है, आगे बताएं क्या है, -5, x की प्लेस पे क्या आएगा -2, साथ में क्या आ जाएगा -11, ठीक है। अब बताएं मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस, ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 -11, 11 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा -1, यानी कि मुझे x और y दोनों ही मिल गए, यानी कि मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। अब मैं क्या लिख दूंगा सर, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मुझे चाहिए था ना पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, तो मैंने मेंशन किया x, y। अब बताएं सर x आपके पास क्या है, उसने कहा सर -2, एंड y आपके पास क्या है, उसने कहा सर -1, और यही आपके पास प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।